ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो अर्जुन बार बार क्या कर रहे थे? नमस्कार कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। पर नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्वा अनंतवीर्यम अमितविक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। यतः अहम त्वन्माहात्म्य परिज्ञान अपराधी। क्योंकि अभी देखिए, अब अर्जुन को ख्याल आया कि मैं कई बार जीवन में इस महात्मा को अपमान किया, ये महात्मा मेरे द्वारा कई बार अपमानित हुए। अचानक याद आया और क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं अभी। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। याद आया अचानक। कहते हैं सखा, सखा माने समान वया इति मत्वा ज्ञात्वा विपरीत बुद्धिया। देखिए, मैं आपको मेरे समान समझकर, समान वय माने एक ही एज का है, वो एक ही उम्र वाले, बराबर, बस ऐसा समझकर मत्वा ज्ञात्वा विपरीत बुद्धिया। देखिए, विपरीत बुद्धि मैं विपरीत बुद्धि माने टेढ़ा मेढ़ा बुद्धि, विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धिया प्रसभम, प्रसभम मीनिंग अभिभूय, प्रसह्यम, अभिभूय माने तिरोभूत, तिरस्कार करके, आपको मैं तिरस्कार किया, अभिभूय अपमानित किया। और प्रसभम अंग्रेजी में बताना है तो रैशली, रैश, हट से, जैसे कि बराबर है, मेरी उम्र वाला है भगवान कृष्ण भी है, चुप रहा है, बकवास है, ऐसी बातें। तू क्या जानते? Somebody is talking. तू क्या जानते? चुप रहो। हाँ, देखिए, हाँ, अभिभूय
प्रसह्यम, अभिमय मैंने तिरस्कार करके, विपरीत बुद्धि से, यद उक्तम, मैंने आप बात कही आपसे, तिरस्कार भाव से मैंने जो बात कही थी बचपन में, हे कृष्णा, कैसे गए, हे कृष्णा और हे यादव, अनलेस यू आर वेरी क्लोज यू कैनॉट कॉल लाइक दैट, है ना। बैरक मोदी जी बुलाते हैं, दोस्त है करके, मत्वा, कृष्ण, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा। हे सखा माने संस्कृत में तो सखा माने बस एक बराबर वाला दोस्त है। सखा इति च अजानता अज्ञानिना मूढ़ेन, मूर्खवत, मूर्ख के कारण, मैं मूर्ख था और अनजान में जानता नहीं था कि मैं आपका स्वरूप क्या है। आप ये साक्षात विश्वरूप इस रूप में बैठे हैं, इस रूप को मैंने अपमान किया। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति किम अजानता इति आहा, क्या नहीं जानते हुए तुमने भगवान कृष्ण को अपमान किया, या कृष्ण तेरे द्वारा अपमानित हुए, क्या नहीं जानता उनमें महिमानम, क्या नहीं जानता था, महिमा, आप ये है। ऐसे कई बार दुनिया में भी, आप व्यवहार में भी आप सोच लो, जब तक एक आदमी का महिमा नहीं जानते तब तक आप गौरव आदर नहीं देते हैं। जब कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे शांति से बैठ जाते हैं ताकि कुछ नहीं जानते हैं करके, जैसे कई लोग अपने जीवन में बहुत अनुभव किए होंगे कि अचानक बातों में फिर पता लगा कि ये तो वही है जो शहर का मालिक है, या तो जो ये है वो है, वो बड़े लिखे हैं। लगता है कि बाप रे, तो इमीडिएटली में हमारे मन में क्या होता है, एक आदर भाव प्रकट हो जाता है। परिचय देने में ही है, तो गुप्त बातें जो भी हैं जीवन में, वो परिचय देने से लोग एकदम सोचते हैं कि अच्छा ये आप हैं। इसी तरह कहते हैं अजानता इति आह महिमानम महात्म्यम तव इदम ईश्वरस्य विश्वरूपम। महिमा क्या है, ईश्वरस्य विश्वरूपम एवं ईश्वरस्य महिमा। ईश्वर का जो विश्वरूप है वही महिमा है, महात्म्य वही है कि एक ही व्यक्ति मैंने कह सकता हूँ, एक ही परमात्मा, एक ही वस्तु परमात्मा ईश्वर एक ही है, वही सर्वव्यापक है, सब कुछ वही है, सर्व सब कुछ वही है। तो आश्चर्य की बात है, जो सब कुछ है वही कृष्ण के रूप में अवतारित हुए, मुझसे मैं खेलता था उनसे, अपमानित हुए मेरे द्वारा, मैं उनका अपमान करता था बचपन में अनजान में, ये महात्मा को करके। अब देखिए व्याकरण की बात है, आज शंकराचार्य जी कहते हैं यहाँ पे, फिर ये व्याकरण हम सब जानते हैं तो इसलिए हम जान नहीं सकते, माने फिर बताऊंगा। तव इदम महिमानम अजानता इति वैयाधिकरण्येन संबंधः। अब देखिए यहाँ पे ये भी ब्रैकेट में विशेष विशेषण भाव संबंध है, ये गलत है। विशेष संबंध यहाँ पे नहीं आएगा, जहाँ पे समान अधिकरण्य है वहाँ पे विशेष विशेष भाव संबंध हो सकता है। यहाँ पे वैयाधिकरण्य मन विशेष विशेष भाव से अलग होकर संबंध देखना चाहिए, क्योंकि इदम है एक इतव इदम महिमानम अजानता, इसमें क्या है, इदम शब्द क्या है, नपुंसकलिंग, और महिमानम क्या हुआ, पुल्लिंग। तो एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग के मैंने ये नपुंसकलिंग के बीच में विशेष विशेष भाव होना असंभव, क्योंकि विशेष विशेष माने क्वालिफाइड एंड द क्वालिफायर, द क्वालिफाइड एंड द क्वालिफाइंग, अंग्रेजी में बोलना है। बोथ शुड बी ऑन सेम प्लेटफॉर्म, समान अधिकरणम, एक ही लिंग में होना चाहिए। यहाँ पे एक इदम ये तो हो गया निपुंसक लिंग और महिमानम हो गया पुल्लिंग, तो ये बैठता नहीं। इसे पाठांतर भेद है कि इमम चल जाएगा वहाँ पे, इमम महिमानम चल जाता है। तो आज शंकराचार्य कहते हैं कि समानाधिकरण से संबंध नहीं है, वैयाधिकरण्य न संबंध।
तो अब कैसे लेना चाहिए? अने तव महिमानम अजानता, ये विश्वरूप ही आपका ये महिमा है, ऐसा आपके महिमा को नहीं जानते हुए, इस अर्थ में लेना चाहिए। तो तव इमम इति पाठो यदि अस्ति तदा समानाधिकरण्यम एव। इमम विश्वरूपम महिमानम इमम महिमानम, यदि इदम के जगह पे इमम होता तो फिर वो तो ठीक है, समान अधिकरण से विशेषण विशेषण भाव संबंध हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ये तो व्याकरण की बातें हैं, बस ठीक है। मैं जानता हूँ कोई समझ किसी को समझ नहीं आया होगा, डजेंट मैटर। कुछ ना कुछ होना चाहिए जीवन में कि ना तो गर्व बढ़ जाता है, हाँ ये भी समझ में आ गया। कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि ना नहीं समझा नहीं समझा, ठीक है। मया प्रमादात, देखिए अजानता मैं जानता नहीं था, प्रमादात इनएडवर्टेंस माने, देखिए प्रमाद माने देखिए जानते हुए, जानकर भी नहीं जानना, देखकर भी नहीं देखना, सुनकर भी नहीं सुनना, यह प्रमाद। देखा नहीं क्या, ऐसे कैसे मार दिया, देखा तो था फिर क्यों मारा पता नहीं, यह प्रमाद। देखकर भी नहीं देखना, सुनकर भी नहीं सुनना, भैया। तो इसी तरह जो ऐसे ऐसे जो भाव होते हैं ना, वो प्रमाद बोलते हैं। प्रमादात माने विक्षिप्त चित्ततया, चित्त विक्षिप्त होने के कारण, और प्रणयेन वा, यार तो कभी कभी प्रणय स्नेह में पढ़कर, प्रणयेन वा माने प्रणयो नाम स्नेह निमित्तो विश्रम्भः। विश्रम्भ माने इंटिमसी, प्लेफुल मूड, विश्रम साथ साथ, प्रणय ना या कंधे पर हाथ डालना, न तो पिटाई पर पीट करना एक बार, चल आगे चल, ऐसा भगवान कृष्ण को कहना, एक धक्का देना भगवान को, विश्रम्भ बोलते, विश्रम्भ। तो प्रणय ना विश्रम्भ माने विक्षिप्त चित्ततया, मोह में पड़ गया चित्त, तो भागा माने बहुत भ्रमित हुए, इस चित्त के कारण प्रणयेन वापि प्रणयो नाम स्नेह निमित्तो विश्रम्भः तेनपि कारणेन यद उक्तवान अस्मि, उस कैसे भी उसी के कारण में मैंने जो मैंने कहा था, अजानता महिमानम। तो क्या हुआ फिर अगला श्लोक में, यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु येकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु येकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहम। वास्तव में ये दो श्लोक साथ में जाता है, ठीक है। सखा इति मत्वा प्रसभम, हट करके, हट से, यदुक्तम ये कृष्ण ये यादव ये सखा इति अजानता महिमानं त्वइदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, कहाँ यत् च अवहासार्थम परिहास प्रयोजनाय, मजाक में, हंसी में। तो याद कर रहे सब कुछ अर्जुन, माय गॉड मैंने क्या क्या किया उनको। महिमा जानने के बाद तुरंत फिर कहता हूँ कि एक बार दो कई बार हो चुके हैं ऐसा, मैं कहीं कहीं चले कॉलेजेस में, कहीं एक स्कूल्स में, सब जरा ऐसा बात 2-3 जगह पे ऐसे हुआ। एक बार वेस्ट बंगाल में ऐसा किसी ने देखा झुककर, वो वाइस प्रिंसिपल, वो क्रिश्चियन कॉलेज है, क्रिश्चियन स्कूल, बड़ा स्कूल है, प्रसिद्ध स्कूल, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो उस स्कूल का बदनाम क्यों करना है, बड़ा प्रसिद्ध स्कूल है, नाम यदि लिया तो फिर आप हो चाहे वो स्कूल, ठीक है, बड़े प्रसिद्ध स्कूल। वहाँ पर जब गया था तो क्रिश्चियन स्कूल, ब्रह्म मिशनरी स्कूल था। मैं इसी वेश में गया और जानबूझकर ज़्यादा चंदन टीका लगा के गया होगा उस दिन, जानबूझकर नहीं, वैसे ही लगाता हूँ। तो उन सबको वहाँ पे अटेंडर से लेकर के सबको ऐसा लगा कि
हमारे विरुद्ध धर्म वाला है, ये क्या बताएगा, ये कौन है, कहाँ से आया। एक है ना, गुरुदेव कहते थे इंग्लिश एबनॉक्सियस लुक्स बोलते हैं ना। अटेंडर भी ऐसे दे रहा था मेरे साथ। वो हमारा युवा के अंदर लड़की थी, वो भी आ गए, वही शी ओनली ऑर्गेनाइज, बड़ा कार्यक्रम वहाँ पे कलकत्ता में। ठीक है, मैं गया 2-4-5 दिन में, एक दिन 2-2 स्कूल 3-3 स्कूल्स कॉलेज में, बहुत बड़ा टाइट शेड्यूल था। तो वहाँ पे कॉरिडोर जैसा है, वहाँ पर बाहर ही जो मिलने का बैठते हैं ना कॉरिडोर में, कमरे के अंदर नहीं कॉरिडोर में, और बिठा तो ठीक बैठ गया, हमको क्या है, बैठ गए। वहाँ पे कोई सिर्फ प्रार्थना कोई हो रही है, तो वहाँ पे उन्होंने प्रेयर सब वही। तो ये लड़की गई, अभी वो केंद्र नंबर बोले हमारा स्पीकर आ गया है, आप जन स्टूडेंट्स आर रेडी, तो फिर वी कैन स्टार्ट। कोई है वहाँ के एक वाइस प्रिंसिपल, रुक कर देखा, हु दैट मैन स्पीक्स, इन इंग्लिश में पूछा ऐसा, दैट मैन स्पीक्स, हाँ यस सर ही ओनली स्पीक्स, डज ही स्पीक इंग्लिश, कैन ही स्पीक इंग्लिश, तो यस सर ही स्पीक्स इंग्लिश, हाँ ओके व्हाट सब्जेक्ट, वॉट एवर टॉपिक यू गिव, इग्नाइटेड माइंड्स, कैन ही स्पीक, नो नो ही स्पीक सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। झुक कर देखा तो समझिए स्टैंड असेंबली में कुछ लोग 2-3 सेक्शंस, अबाउट 200 स्टूडेंट्स आर 11th and 12th स्टैंडिंग देयर, दे कांट इवन सिट, बेचारे एक बड़ा हॉल में बैठ नहीं सकते बेचार, धूल मिट्टी बहुत, ग्राउंड ऑल्सो द हॉल ऑल्सो, एनीवे फ्लोर। देन आई वेंट देयर, तो एक्चुअली 45 मिनट्स टाइम वॉज गिवन। मेरे शक्ल ये रूप देख करके 20 मिनट हो गया। तो उसने बोला कि ओके 20 मिनट्स ओनली आई विल गिव दैट जेंटलमैन टू स्पीक, ओके 20 मिनट्स ओनली। ठीक है, हमारा 10 मिनट भी काफ़ी है हमारे लिए, तो 20 मिनट्स ठीक है। तो प्रिंसिपल वाज देयर, तो आई आस्क्ड हर, शी वाज आल्सो स्कैर्ड टू सी मी दिस रूप। बोला कि ऑल क्रिश्चियन मिशनरी नाइस पीपल, दे आर डूइंग देयर गुड वर्क, ऐसा कुछ नहीं है, बट दैट कंडीशनड माइंड्स, व्हाट कैन आई डू। अब इफ यू आर कंडीशनड, व्हाट कैन आई डू, आई कांट डीकंडीशन यू। So then principal said, what do you, I said, how many minutes you want me to speak? I said, I think just 15-20 minutes, 5 minutes और reduce हो गया, तो देख कर हो। Then I said, by mistake I asked her. So there's nothing, I spoke for 20, and actually 2 days talk था वहाँ पे। पहला talk, then second talk also, second day same time I had to go to some other school, some other section, same school but. तो 20 minutes only I spoke, 20 minutes only. So the reaction, the response was tremendous. Everybody was shocked. Then the principal said, please come to my room. Treatment. And in her car, the big बड़ा प्रांगण है स्कूल का, huge school. So you have to go travel 2 minutes to that chamber. It took me. Very nice. Thank you for coming. Chinmaya Mission. Yes, Chinmaya Mission. Oh. Then, see the next question. Tell us, I think, very nice. You give us some ideas to improve the school. So I said, tomorrow also you are coming? She asked. I said, tomorrow I am coming, but I want my conditions. What condition? You give 45 minutes reduced to 20. With panting breath, I had to speak non-stop today. No, whatever time you want tomorrow you take. Okay, thank you. 45 minutes minimum ले लीजिएगा. I will sit and talk. Okay, you please. I want 1 glass of water on the table. No, I'll arrange table and water also. Tell me what, boys also should not, the students should not stand, they should sit and listen. Okay, floor has to be cleaned. No, we will get it done, that also. Then she called vice principal. Tomorrow Swamiji is coming, instruct the gate fellow, all Christians, so ठीक है, very nice, very good, very. Next day, royal treatment. बैठ के फंड. Then I told some stories and all that. वहाँ पे कुछ कहानी सुना दी ऐसे. Then the vice president was so happy. He cancelled his class and took me to his chamber. ठीक है, बोल दिया कि मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं स्वामी के साथ हूँ, don't disturb me. Very nice person, was pastor or somebody, anyway. तो फिर उन्होंने कहा, you spoke exactly what in Bible speaks. सर बाइबल निकाल दिया. तो I said, I know that sir, I said.
या वेरी नाइस, इट वेरी नाइस, और टी और कॉफ़ी? ऐसे टी, तो टी दे दे। देन ही सेड यू आर ट्रेन्ड अब्रॉड एंड ब्रॉट हियर इन इंडिया। मैंने कहा कि चिन्मय मिश्र का नाम और गुरुदेव का नाम तो जानते नहीं बेटा। मैंने कहा कि वी ट्रेन हियर एंड सेम अब्रॉड बोला मैंने, वी ट्रेन हियर। ओह आई सी, दे थिंक दैट ऑल मैनेजमेंट यू आर टॉट हाउ टू स्पीक एंड लेक्चर बाय हार्ट करके कोई जाता है ऐसा। Then he said, yesterday I did not bother to collect your card. Can I have your card please? And then card. Next time whenever you come, you must inform me. We must have sessions. I said, thank you. So संस्था का ये महिमा जब नहीं जानते हैं, महिमा जानने के बाद झुक जाते हैं। जैसे कि आप हम कहीं जाते हैं आश्रम में, कोई बाबा जाए, आप कहाँ से? चिन्मय मिशन। तो गुरुदेव का नाम, तो देखिए व्यवहार में भी आप किसी के एक व्यक्ति का महिमा जानने से तुरंत आप झुक जाते हैं। कोई कहता है आई एम IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, मैं वो था ये था ना, तो यही है रिटायर्ड ऐसा, इमीडिएटली आपका गौरव बढ़ जाता है कि नहीं? साक्षात विश्वरूप को देखा, फिर इसके नम्रता कहाँ तक नीचे पहुंच जाएगी बताओ? कहाँ तक वो नम्र हो सकता है? मैंने कहा कल, नम्र कहाँ तक नीचे गिर सकते हो आप? जहाँ तक आप ही मिट जाते हो, आप अपने आप को मिट जाओ, मिटा देते हैं, मिटा देंगे आप। इसी तरह असहा मने परिहास प्रयोजना है, इस परमात्मा को मैं मजाक में मस्ती में असत्कृत माने परिभूतः माने अपमानित हुए, परिभूतः माने आपको आई डिड नॉट केयरलेसनेस, अपमानित हुए। परिभूतसी भवसी, मेरे द्वारा अपमानित हुए आप। परिभूतः भवसी असि क्वा, कहाँ पे? विहार शय्यासन भोजनेषु, विहरणम विहारः पाद व्यायामः। भगवान कह रहे घूमना, विहार माने क्या होता है? पाद व्यायाम, माने पद के लिए, पैरों के लिए व्यायाम, उसको कहते हैं शयनम, शय्या। ठीक है, शयन माने शय्या पर, आसनम माने आस्थाय का, बैठने पर, बैठने जब बैठते हैं। भोजनम अदनम, खाना। इति ये तेषु विहार शय्यासन भोजनेषु मया परिभूतः, माने मया माने परिभूत, मेरे द्वारा। यहाँ पे मया परिभूत है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ परिभूतः असि। परिभूत असि माने आप अपमानित हुए सब व्यवहार में, खेल में, मजाक में। मजाक बहुत उड़ाया आपका। और कब ये कहा? परोक्ष सन असकृतः असि परिभूतः असि अथवापि अच्युत तत्समक्षम, माने मैं अकेला जब आप नहीं थे, मैं अकेला था, आप नहीं थे, और कई लोग होंगे, हमने और कई लोगों के सामने आप मेरे द्वारा अपमानित हुए, और कई बार आपके समक्ष में ही आप होते हुए भी मैं आपको अपमान किया, अनादर किया। तत्क्षमस्यम, देखिए तत्शब्द अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम, तत्शब्द क्रिया विशेषणार्थम प्रत्यक्षम वा असत्कृतः असि तत्सर्वम अपराध जातम क्षमये क्षमां कारये त्वाम अहम अप्रमेयम प्रमाणातीतम। देखिए तत्शब्द क्रिया विशेषणार्थ, तत्शब्द ने वो क्रिया विशेषण के लिए वहाँ पे समक्षम, तत्समक्षम, तो तत्शब्द माने क्रिया विशेषण वहाँ पे आया। और प्रत्यक्षम व असत्कृतः, अपमानित हुए, मेरे द्वारा कई बार आप अपमानित हुए। असि तत्सर्वम अपराध जातम, कई बार आप मेरे द्वारा अपमानित हुए। मैं आपको मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं क्षमा प्रार्थना मैं कर रहा हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, क्षमा कीजिए। सर्वम अपराध जातम, मैं उस अपराध से, मैं जो कुछ भी मैंने कहा आपसे, क्षामये क्षमां कारये, क्षामये क्षमां कारये, हे प्रभो मेरे आप क्षमा कीजिए मुझे। त्वाम अहम अप्रमेयम प्रमाणातीतम, तो ठीक है, तो आप अप्रमेय से मैं प्रमाणातीत परमेश्वर से मैं क्षमा मांगता हूँ, कराता हूँ। अप्रमेयम प्रमाणातीतम, आप, मैं आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ, कराता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी। यतः त्वम, और क्योंकि आप
और क्या है? पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः। मैं जानता था कि आप पढ़ेंगे नहीं है। ठीक है। न त्वत्समः न तु तत्समः अस्ति अभि अभ्यधिकः कुतः अन्यः लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः। कोई बात नहीं। लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव पितासि जनयिता असि। आप सारा संसार को जन्म दिया, पिता, संसार के पिता, जगत पिता आप। पितासि लोकस्य प्राणिजातस्य चराचरस्य स्थावर जंगमम। स्थावर जंगमम बोथ सेंशियंट एंड इनसेंशियंट। इनसेंशियंट स्थावरम जंगमम, इसके पिता है आप। न केवलम त्वम अस्य जगतः पिता पूज्यश्च, केवल पिता ही नहीं है, पिता है बहुत लोग, कोई पिता हो सकता है, मगर पूज्य पिता बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है। से मैं ऑल पेरेंट्स, जो भी पेरेंटिंग के बारे में मैं यही कहता हूं कि घर में आप यू क्रिएट वैल्यू फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। सिंपल, मैं पिताजी हूं, गौरव मैं पिता हूं, तो बस नमस्कार करो। पिता होना आसान ही है, मगर पूज्य बनना बहुत मुश्किल है। पूज्य माता बनो, पूज्य पिता बनना ये कठिन है। अर्जुन कहते हैं आप पिता ही नहीं है केवल, पूज्यश्च, आप पिता जैसे ही व्यवहार करते हैं। पितापन, इफ यू कैन यूज दैट वर्ड, पितापन तो पितापन होना चाहिए ना। तो इसीलिए कहते हैं पूज्यश्च पूजार्हो यतः, इसके अलावा क्या है? गुरु गरीयान, गुरु तरह, बड़े से भी बड़े हैं आप। देखिए आप पिता जैसे, ऐसा नहीं कि सृष्टि का निर्माण करके भगवान खुद परेशान हो गए। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं। कई लोग बोलते हैं स्वामी जी क्या करें, संसार बढ़ गए। बोलो क्या कर सकता हूं मैं भी। बस संभालो, संसार को संभालो। कोई मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं पूछता हूं, बात आपके बात जो है, जो भी आप जो कहते हैं, लोग परिवार मानना है, जैसे आप ऐसा आप सोचते हैं कि मानना है। ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, क्यों मानना है आपकी बात? कारण बताओ। मेरी बात नहीं सुनते तो ठीक है, सुनते नहीं, क्यों सुनना चाहिए बताओ पहले। जवाब देंगे कोई? मुझ में कुछ है ही नहीं, मुझ में यदि कुछ भी नहीं है, क्वालिटी कुछ ऐसे सद्गुण नहीं है, पिता होते हुए भी जो लक्षण जो बनता है ना, जिसके कारण किसी को कह सकते हैं ये पिताजी है, मेरे पूज्य पिताजी। न दे कोई एक गेरुआ कपड़ा पहन लिया, तो नमस्कार करो। नहीं,
इसलिए कहते हैं अंग्रेजी में, बिफोर यू वांट टू रिसीव प्रेज, बिकम प्रेज वर्दी। देखिए, मेरा कोई प्रेज नहीं करते मुझे, आर यू प्रेज वर्दी? मेरा कोई रेस्पेक्ट नहीं करते, रेस्पेक्ट वर्दी? इफ यू आर वर्दी इंग्लिश, देन यू गेट वर्दी हिंदी। हिंदी वर्दी है। विदाउट वर्दी, इफ यू टेक वर्दी, क्या होगा? सन्यासी हो, मिलिट्री ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, जो भी हो, वैसे हम सब वर्दी पहन के घूम रहे भाई। उपाधि, वर्दी मन उपाधि, माता पिता, ये वर्दी है। तो इसीलिए कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, पिता से लोग, देखिए आचार्य शंकर, न केवलम तुम अस्य जगत है पिता, आप केवल जगत के पिता ही नहीं है, पूज्यश्च, पूजार हो, देखो पूजनीय भी है। क्यों? क्योंकि आप गुरु तरह, गुरु गरियान। अच्छा, कस्मात गुरुतर त्वम इति आह, गुरुतर है तो ठीक है, आप कैसे गुरुतर है? न च त्वत्समः त्वत्तुल्य अन्य अस्ति, आपके समान तुल्य, आपके समान और कोई नहीं है, इसीलिए आप पूज्य है। आपके समान कोई नहीं है, किसमें? सब गुणों में। तो कभी भी ना ऐसे भाव मत प्रकट करो कि किसी घर में चला गया, कोई कुछ दुख में है तो बेचारा भगवान परेशान कर रहे हैं, बेचारा इसको पता नहीं क्यों भगवान ऐसा कर रहे हैं। माने भगवान के प्रेम से भी आपका प्रेम ज़्यादा है। आप सेवा करो ना, भगवान के प्रेम यही है। तो न च तत्समः तत्तुल्य अन्य अस्ति, नहीं ईश्वरद्वयम संभवति, अनेक ईश्वरत्वे व्यवहार अनुपपत्ते है। अच्छा, ऐसा कोई, और दूसरी बात, आपके समान कोई नहीं, माने आपके समान यदि होना है तो आप जैसे ईश्वर और कोई होना चाहिए, दूसरा ईश्वर। दूसरा ईश्वर व्यवहार के लिए ठीक नहीं है, नहीं हो सकता। अनेक ईश्वरत्वे व्यवहार अनुपपत्ते है, एक ही है तो नहीं, दो नहीं हो सकता, दो नहीं, दो यदि हो सकते हैं तो तीन भी हो सकते हैं, तो तीन हो सकते तो चार भी हो सकते हैं। यदि अनेक ईश्वर हो गए तो क्या होगा? व्यवहार अनुपपत्ते है, माने व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब के एक ही ईश्वर से ही चला सकता है सब, सारी दुनिया। दो तीन, तीन चार पांच, अनेक ईश्वर हो गए तो फिर सृष्टि चलेगा ही नहीं। एक ईश्वर को छेड़ने के लिए दूसरा ईश्वर निकलता है, ये बनाता तो तीसरा ईश्वर इसको दोनों को छेड़ता है, एक दूसरे को छेड़ने में हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि इतने भगवान नहीं है, आपका भगवान अलग है, मेरा भगवान अलग है। मतलब दोनों भगवान बेवकूफ है क्या अलग अलग होकर? तो बोले यदि आपका भी भगवान अलग है, मेरा भगवान अलग है, तो फिर क्या करेंगे? तो दोनों भगवान इसी पृथ्वी में क्यों अपने अपने जगह सृष्टि कर लो, दुनिया बना लो अपनी, बना ब्रह्मांड, दूसरा बना, क्रिश्चियन ब्रह्मांड, हिंदू ब्रह्मांड, मुसलमान ब्रह्मांड। तो ये लड़ने के क्या प्रॉब्लम है इधर ही? तो अलग अलग आकृतियां बना दे कि एक ही जगह मिला क्या सबको लड़ने के लिए? एक ही ईश्वर हो सकता है। तत्समः एव तावद अन्य न संभवति, कुतो एव अन्य अभ्यधिक स्यात्। भैया आपके जैसे, आप जैसे समान, आपसे आपके तुल्य यदि कोई ही नहीं है तो आपसे अधिक वाला कहां से हो सकता है? आपके समान भी कोई नहीं है तो आपसे अधिक कोई होना बिल्कुल असंभव है। लोकत्रये अपि सर्वस्मिन् अप्रतिम प्रभाव, लोग तीनों लोकों में आप जैसे, माने सभी में, सृष्टि में आप जैसे समान, आपके समान कोई नहीं है, आपसे ऊपर भी कोई नहीं हो सकता। आप इस जगत के पिता है और पूज्य है, गुरुर्गरीय। देखिए, गुरुतः गुरुर्गरीयान, बड़े से भी बड़े हैं आप, पूज्य है, आप पिता है, इसीलिए आपको
मैं नमस्कार कर रहा हूँ, आप नमस्कार स्वीकार करने के लिए योग्य है। अच्छा, अप्रतिम प्रभाव प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, प्रतिमीयते यया माने देखो, जिसके द्वारा आप एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ, एक चीज़ को दूसरे व्यक्ति दूसरे चीज़ के साथ तुलना करके देख सकते हैं, उसको कहते हैं प्रतिमा। प्रतिमा माने क्या है? आपकी प्रतिमा माने देख सकते हैं, चलो आप जैसे हैं वैसा ये प्रतिमा है कि नहीं। तो कृष्ण की प्रतिमा, जैसे लक्षण बताया गया भागवत में या पुराणों में भगवान श्री कृष्ण जी के जो लक्षण, ऐसे जो लक्षण वाले भगवान का सुंदर रूप है। देखिए, तो प्रतिमा, तो प्रतिमेयते यया सा प्रतिमा, न विद्यते प्रतिमा यस्य तव प्रभावस्य। देखिए, तो आपके प्रभाव की कोई माने तव प्रभाव, आपके तव प्रभावस्य प्रतिमा न विद्यते। आपके जो प्रभाव जैसे है, आप जैसे प्रभावशाली और कोई नहीं है हो सकता, इसीलिए आप अप्रतिम प्रभाव, अप्रतिम प्रभाव, प्रतिमा अप्रतिम प्रभाव माने आप जैसे कोई समान नहीं हो सकते। देयरफॉर हे अप्रतिम प्रभाव निरतिशय प्रभाव इत्यर्थः, माने अप्रतिम प्रभाव आप जैसे करना, और आपका प्रभाव क्या निरतिशय है, माने आपके ऊपर भी और कोई निरतिशय माने मैक्सिमम हाइट, इसके ऊपर जो कुछ भी नहीं है उसको कहते हैं निरतिशय। इससे अतिशय नहीं है हो सकता कोई, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये रीच मैक्सिमम, उसके ऊपर और कुछ नहीं, वो तो निरतिशय है। सो निरतिशय प्रभाव, आपका जो प्रभाव क्या है निरतिशय प्रभाव है इत्यर्थः। तो आप इसीलिए नमस्कार स्वीकार करने के लिए आप योग्य है। और अर्जुन कहते हैं तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तस्मात् प्रणम्य, मैं इसलिए प्रभो मैं नमस्कार पहला करता हूँ, नमस्कार करके प्रणिधाय प्रकर्षेण नीचैः धृत्वा कायम शरीरम, माने प्रकर्षेण पूरा का पूरा शरीर साष्टांग नीचे गिरा दिया अपने आप को, मैं नीचे अपने आप को गिराकर माने अपने आप को साष्टांग नमस्कार मैं कर रहा हूं प्रभु, मैं आप इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, इससे नीचे मैं कहां जा सकता हूं। तो तस्मात् प्रणिधाय नमस्कृत प्रणम्य नमस्कृत्य प्रणिधाय प्रकर्षेण नीचैः धृत्वा कायम मन शरीरम, किस लिए प्रसादम प्रसादम कराये, प्रसादम कारये, प्रसन्न करता हूं मैं आपको, प्रसन्न प्रसादम कारये, मैं आपको त्वाम अहम ईशम ईशितारम ईड्यम स्तुत्यम। देखिए ठीक है, त्वम पुनः कैसे है, पुत्रस्य अपराधम पिता यथा क्षमते सर्वं सखा इव च सख्युः अपराधम यथा वा प्रियाया अपराधम प्रिय क्षमते एवं अर्हसि हे देव सोढुम प्रसहितुम क्षन्तुम इत्यर्थः। तीन उदाहरण देते हैं, जैसे कि जैसे पिताजी, देखिए तुम पुनः पुत्रस्य अपराधम पिता, जैसे पुत्र का अपराध को पिता क्षामते माने क्षमा कर देते हैं। अच्छा, और दूसरा क्या है, सखा,
और दोस्त में एक दोस्त दूसरे दोस्त को जैसे छोड़ क्षमा कर देते हैं, अपराधम या प्रिया या अपराधम प्रिय क्षमते। देखो तो जैसे कि एक वन लवर दूसरा लवर को, दैट लव्ड वंस को जैसे आप क्षमा कर देते हैं, इसी तरह प्रभु आप मुझको आप क्षमा कीजिए और मेरे जो गलतियां जितने मेरे क्या सोढ़ुम प्रसहितुम क्षंतुम सहन करते हैं। ठीक है, ये है ये परमात्मा उचित है क्षमन देव सोढ़ुम। ठीक है, अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्। जैसे देखिए, अदुष्टपूर्वम न कदाचिदपि दुष्टपूर्वम इदम विश्वरूपम तव मया तव रूपम मया अन्यैः वा तद अहम दृष्ट्वा हृषितः अस्मि भयेन च प्रसिद्धम्। देखें, हाँ, अदुष्टपूर्वम आपके जो विश्वरूप मैंने जो मैं देखा है, हाँ, ये कदाचिदपि दुष्टपूर्वम पूर्वम माने इससे पहले इस रूप को किसी ने दर्शन नहीं किया, मेरे पहले, मुझसे पहले। इदम विश्वरूपम अन्य ही वा, मैं आपको इस रूप को मैंने कभी नहीं देखा और न तो बाकी और किसी लोग भी इस रूप को नहीं देखा। दृष्ट्वा हृषितः अस्मि, ऐसा इस विश्वरूप को जो मैंने कभी नहीं देखा इससे पहले और मेरे अलावा और किसी ने भी नहीं देखा विश्वरूप को इससे पहले, ऐसा ये विश्वरूप को देखकर हृषितोस्मि, मेरे को बहुत बड़ा आनंद हो रहा है अंदर। मगर भयेन च प्रव्यथितम, और भय से भी कांप रहा हूँ, मन में इतना भय है, मैं डर रहा हूँ, कांप रहा हूँ। एक और हर्षित भी हो रहा है, दूसरा और भय भी हो रहा है, कांप भी रह रहा हूँ। मैं एक उदाहरण देता हूँ मुझको समझाने के लिए बस। जैसे कुछ नो स्पाइसी चीज़ जो होता है ना, स्पाइसी चीज़, मिर्ची जिसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, हाँ, जब वो खाते हैं ना स्पाइसी चीज, आंख से पानी निकल रहा है। अब बगल बैठ कोई कहता है कि ज़्यादा मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, आंख से पानी हो रहा है, पूरा जल रहा है गला और जीभ पूरा पानी पानी पी रहा है और बोलता मजा आ रहा है। ये कहाँ से ऐसे बोल दे कि नहीं, खूब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एक और जल रहा है, एक और पानी खूब पी रहे हैं, आंखों से पानी निकल रहा है, अब बंद करो खाना, नहीं मजा आ रहा है। ये ना देखना भी चाहता है, नहीं देखना भी चाहता है, एक और कांप रहा है, हर्षित भी हो रहा है, भय भी हो रहा है। जैसे बच्चे भी डराना चाहते हैं बच्चों को आप, वो कुछ ये जो मिलता है ना, तो जो भी है वो कवर करके, जो शेर के रूप में या जो भी है, तो वहाँ पे मास्क करके फिर पहन के फिर डर जाता है, निकालेगा फिर लगाओ। मगर एक वो डरता है, फिर लगाना क्यों, फिर दिखाओ, फिर लगाओ, फिर डर जाता है, निकालने के बाद फिर लगाओ। है, समझ में आ गया आपको? एक वो डर भी, बच्चा डर रहा है, दूसरा देखना भी चाहता है। वो दो उदाहरण दिया है, काफी है आपके लिए, काफी है कि नहीं? यदि आप कहेंगे काफी नहीं है तो फिर चाय बोल देता हूं। ठीक है, तो यह देखिए भगवान कहते हैं कि अदुष्ट पूर्वम न कदाचिदपि, एक और भय हो रहा है, दूसरे और
मन कांप रहा है, अतः तदेव में मम दर्शय, मेरे लिए वही रूप दर्शन दिखाओ। क्या है? ए देव तव रूपम, कौन सा रूप है? मत सखम, मेरे दोस्त का जो रूप है ना, गले गले मिलते हुए, बस आप अपना हाथ मेरे कंधे पर, मेरे हाथ आपके कंधे पर, डांस करते हुए, नाचते हुए, टेढ़ा मोड़ा चलते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, लांघते हुए, ऐसे जो रूप है ना दोस्त वाला, सौम्य रूपम, वही दिखाइए। मत सखम, मैं जिसे प्रेम करता हूं। ये क्या भयंकर रूप। प्रसीद, ओ प्रसीद माने शांत हो जाइए, प्रसन्न हो जाओ। हे देवेश जगन्निवास, जगतो निवास, जगन्निवास, ये जगन्निवास, सारा जगत का निवास स्थान कौन है? जगत के निवास स्थान वही आप ही है। तो जगत का आश्रय है, परम निधान है मैं। आप वही रूप मुझे दिखाइए। बहुत हो गया विश्वरूप का, पता नहीं मैं अभी तक कहाँ खड़ा था। अब शांत हो जाइए। अरे कौन सा रूप? तो अर्जुन डर गए। मत्स्यखा माने और कोई दूसरा देखो भयंकर रूप दिखा देते हैं। हम तो पहले बोलने तो बोल देंगे ये रूप मुझे चाहिए। अब ये विश्वरूप के कितने रूप है मुझे पता नहीं, अभी ये दर्शन करके डराया। अभी मत्स्यखा माने भगवान कृष्ण ने नहीं सुना ठीक से, दूसरा रूप दिखाने के लिए कह देगा और दूसरा विकट रूप भगवान एक एस्पेक्ट ऑफ विश्वरूप दिखा दिया तो फिर और भी डर जाते हैं। सिर्फ दिखाने से पहले बोल रहे मैं बताता हूँ वही रूप दिखाई मुझे। ये रूप नहीं चाहिए मुझे। कौन सा रूप है? किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम्, इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। ये सारा ना ईश्वर की स्तुति है। आप ये रोज गाइए ना अर्जुन की जो स्तुति ईश्वर रूप में, बस विश्वरूप की स्तुति वो है। ये 11 श्लोक जो है विश्वरूप की स्तुति। तो किरीटिनम, किरीटवंतम, किरीट धारण करते हुए, मैंने किरीट धारण किए हुए जो रूप है आपकी, तथा गदिनम, हाथ में गदा, गदावंतम, चक्रहस्तम इच्छामि, चक्र गदा किरीट पे दर्शन पहने हुए रूप जो है, त्वाम प्रार्थये त्वाम द्रष्टुम अहम तथा एव पूर्वत इत्यर्थः। जैसे मैं पहले देखता था आपको, वही रूप मैं अभी देखना चाहता हूँ। बस बहुत हो गया। यत एवं तस्मात्, क्या बात है? तेन एव रूपेण वसुदेव पुत्र रूपेण चतुर्भुजेन। देखिए यहाँ पे भागवत में कहीं जगह पे हमको ये प्रमाण मिलता है भगवान चतुर्भुज है कृष्ण अवतार में। माने किस रूप का प्रमाण? जब जब भगवान चाहते हैं तो दूसरा जो अदृश्य रूप में जो हाथ है वो प्रकट हो जाते हैं। जब जब चाहिए वो चतुर्भुज से वो उठाता है किसी को। कोई गिर गया, चतुर्भुज उठाया। वापस लोग देखो चतुर्भुजे न। इसीलिए ना वो जो पौंड्रिक वासुदेव है ना, पौंड्रिक वासुदेव वो एक राजा है, राजा थे। वो क्या करते थे? तो वो कहते थे कि मैं वासुदेव हूँ, ये कौन नया वासुदेव आया है करके डुप्लीकेट 2 हाथ टैंक कर घूमता था, मैं चतुर्भुज हूँ करके। तो भगवान कृष्ण उसको संहार किया, पौंड्रिक वासुदेव। मेरी आराधना करे सब लोग, ये वासुदेव डुप्लीकेट है, मैं ही सब ओरिजिनल हूँ। तो आप भागवत कथा, मैं गलत मत समझना मुझे, जो आप भागवत कथा सुनते हैं ना, कोई भी कथाकार पूरी भागवत सुनाते नहीं आपको।
ये याद रखना। और कई कथाकार ऐसे होते हैं कि 3 घंटे के प्रवचन में आप जरा संक्षिप्त में उसका रस निकालना चाहते हैं ना, इतना भी नहीं मिलता है। जैसे कि आपको मिठाई मिलती है ना रोड पे, इतना बड़ा मिठाई, मेरे बच्चे खाते हैं, देखो वो पूरा खा के देखो, सोम पापड़ी जैसे बिग वन, जो बच्चों को स्कूल में नहीं खाते, देखो पड़ा कर लाल लाल दिखता है इतना का, खा के देख इतना मिलता है। अगर सोचो कि आप क्या सुना है, कुछ नहीं। सारे गोपियां मटके लेके जा रहे थे पानी के लिए, 3 घंटा प्रवचन हो गया। इसमें 4-5 गाने आ जाते हैं, नाचते हैं कैसे, बट तो ठीक है, मुझे कुछ मिला क्या? रस ही निकालो। और कोई भी आचार्य हो 7 दिन में, सप्ताह में पूरी भागवत सुना दिया, नहीं। मैं आपको ऐसे महात्माओं को दिखाता हूं कि एक महात्मा जी थे, उन्होंने अपने जीवन में 16 वॉल्यूम्स भागवत का लिखा है, 16 वॉल्यूम। उसमें कई पेजेस बिगिनिंग में, आरंभ में ही नाम रखा है रहस्य प्रकाशम। हमने कई बार देखा है यहाँ पढ़ते समय, सुबह क्लास, शाम को भी, प्रत्येक सूत्र, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक सिद्धांत जो भी आप सुनते हैं, एक अधिभौतिक स्तर से इसका आध्यात्मिक अर्थ अलग होता है, अधिदैविक अर्थ अलग होता है। और योग दृष्टि से आप देखा जाए भागवत गीता, जैसे कि कई यहाँ पे व्याख्याएं हैं, योग परंपरा, योग उनका व्याख्यान अलग होता है। हर श्लोक में वो योग की परिभाषा लगाते हैं ना, योग की वो दृष्टि अलग है उनका, आप मना भी नहीं कर सकते इसका, उनका व्याख्यान। तो इसलिए कई व्याख्यान हैं। अब हम लोग को फिर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई भगवान कोई सुना नहीं सकता। भागवत में चतुर्भुज, कई बार चतुर्भुजा है, तो सिद्धबड़ी नाम भी आएगा उसमें भागवत में। आप कभी कहीं पढ़ा भागवत में सिद्धबड़ी नाम आया? सिद्धबड़ी, अपना सिद्धबड़ी, सिद्ध पदहा करके नाम आता है वहां पे। अभी भी तीनों लोकों में यह स्थान सिद्ध पद के नाम पे प्रसिद्ध है। अखंडा महाराज सारे 18,000 श्लोक बहाट कर लेते हैं। वे आंख बंद करके किसी से कहते थे, हाँ पढ़ो श्लोक, यहां पे ये एक गलती की है, कैसे पकड़ देते हैं, ये अक्षर कहां से आया, दीर्घ क्यों बोला इधर, दीर्घ नहीं था वहां पे, हाँ नहीं महाराज नहीं है, तो देख कर पढ़ो। सारा 18,000 श्लोक बहाट कंठस्थ। तो कोई पढ़ा नहीं सकते। अब हम महाभारत 5 साल हमने कुछ सब मिलके पढ़े थे, मैं जानता हूं कितना खाया हूं बिना बोले। ये जरूर नहीं है, ये जरूर नहीं है, ये जरूर नहीं, ये जरूर नहीं है, जरूर नहीं माने ये समझाना मुश्किल है, ये से हमारा विषय नहीं है, बहुत फिर ज़्यादा हो जाता है तो सुनेंगे नहीं। वह कई बार आप में से कुछ लोग मेरे पास आकर कहें, स्वामी जी ये जो प्रसंग बहुत ज़्यादा जा रहा है, कम कीजिए ना, बंद कीजिए ना, करके आप में से लोग इधर बैठे हैं, आप में से कुछ लोग, मैं बताता हूँ कि मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। ये संक्षिप्त क्या है, आप एक ही प्रसंग को खींच रहे हैं, मैं नहीं खींच रहा हूँ। संक्षिप्त करने पर ही ये 7 दिन निकला। तो आप कभी ये संतुष्ट मत हो जाओ, भागवत सुन लिया, ये सुन लिया, वह सुन लिया, मेरे पढ़े हो गई, मैं सब कुछ जानता हूँ। कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। ना आप जानते, नहीं मैं जानता हूँ। बस ऐसा मोह में पड़ गए कि हम सब जानते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या, तो चतुर्भुज के साथ मैं ये सब बोल रहा हूँ। चतुर्भुज प्रकट होते थे। तो इसीलिए वासुदेव पुत्रम स
यतः एवं तस्मात् तेन एव रूपेण वसुदेव पुत्र रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो वार्तिमानिकेन विश्वरूपेण ए भव विश्वमूर्ते अभी वर्तमान विश्वरूप है उपसंहृत्य वर्तमान विश्वरूप को उपसंहार करके विश्वरूपम तेन एव रूपेण वसुदेव पुत्र रूपेण भव इत्यर्थः। आप उस विश्वरूप को, आप ये विश्वरूप को, वर्तमान विश्वरूप को आप उपसंहार करके वसुदेव रूप जो चतुर्भुज रूप जो आपके जो है रूप चतुर्भुज के साथ वह रूप मुझे दिखाइए। अर्जुनम भीतम उपलभ्य, भगवान ने देखा कि बहुत कांप रहा है, ज़्यादा ऐसा दर्शन दिया तो मर गया तो इधर ही हार्ट फेल हो गया तो फिर युद्ध कौन करेगा, गड़बड़ हो जाएगी बात। इसलिए तुरंत उपसंहृत्य विश्वरूपम प्रियवचनेन आश्वासयन, बड़े अच्छी अच्छी बातें मीठी मीठी बातों से उनको आश्वासन दिला रहा है। अब डरो मत बेटा, क्या डरो, डरा तो डरा दिया, डराने के बाद बोलते डरो मत। देखिए मैं एक भयंकर बात बोलने वाला हूं आप सबसे, मगर अब डरना नहीं। ये यदि ये भयंकर बात है तो बोलना क्यों नहीं, आप जरूर डरेंगे आप सब लोग। ऐसा बोलकर कोई कहता है ना, तो इसलिए अर्जुन सोचा होगा दिखाकर डरा दिया फिर बोलते डरो मत, तो आश्वासन दिला रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी गलतियां हो जाती है। आज मेरे द्वारा एक गलती होगी कि मैं आपको दिखा दिया होगा, तेरे गलती भी हो गई कि तू देख लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं। हे भगवान कहते हैं मैं तेरे प्रति प्रसन्न हुआ हूँ, इसीलिए ये दर्शन तुमको दिया। मया प्रसन्नेन, प्रसन्न प्रसादः, प्रसादो नाम त्वयि अनुग्रह बुद्धि, तुझ पर जो अनुग्रह बुद्धि है ना, अनुग्रह बुद्धि को कहते हैं प्रसन्न प्रसादः। तद्वता प्रसन्नेन मया, मेरे द्वारा तेरे ऊपर प्रसन्न हुआ, मैं प्रसन्न हुआ हूँ, प्रसन्न हुआ तेरे प्रति, इसीलिए मेरे द्वारा हे अर्जुन इदम रूपम, इदम पदम रूपम विश्वरूपम दर्शितम आत्मयोगात, मेरा इस रूप को कैसे दिखाया, आत्मयोगात, आत्मनः ईश्वरस्य सामर्थ्यात्, मेरी ईश्वरीय शक्ति है, शक्ति सामर्थ्य है। सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य यही है कि एक जीव को, एक केवल मनुष्य को भी इस विश्वरूप को दिखाना, दिखाने के बाद भी उसको आश्वासन देना और उसके चित्त को फिर पकड़ कर, मैंने ये अर्जुन जैसे मैंने साधारण व्यक्ति है, ऐसे उस व्यक्ति को भी इस विश्वरूप को समझाना, दिखाना, ये ऐश्वर्य की बात है। देखो जो जटिल है विषय, किसी अंश का जो विषय, जो पढ़ने का जो विद्या का अंश का जो भी है, जटिल अंश है, विषय है, उस जटिल विषय को यदि सरल रूप से समझाया गया किसी को, तो ये क्या होता है, वो अध्यापक का सामर्थ्य है। जटिल, इतना जटिल विषय को भी सरल करके बता दिया, ये किसका सामर्थ्य है, अध्यापक का सामर्थ्य। देखिए तो अध्यापक सामर्थ्य क्या हो गया, वो उनके ऐश्वर्य शक्ति हो गई, इनकी शक्ति है। शक्ति क्या है, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे ये विषय को जानना फिर समझाना,
ये मेरी शक्ति हो गई, योग शक्ति हो गई। इसी तरह मैं ये विश्वरूप को दिखाना तुमको, ये आत्मयोगात। और कैसा है, कौन सा रूप दिखा दिया? रूप का वर्णन तेजोमयम, तेजप्रायम रूपम मेरा। और विश्वम समस्तम अनंतम अंतरहितम, ये समस्त रूप है, अंतरहितम है, इसका अंत नहीं है। आदो भवम आद्यम यद रूपम में मम तदन्येन ततः अन्येन केनचित् न दुष्टपूर्वम। ये मेरे आद्य रूप है, असली रूप है। वास्तव में मैं ऐसे, मेरा ही ये रूप है, मैं हमेशा यही रहता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ, दिखाता नहीं हूँ, कोई नहीं देख सकता। वास्तव मेरा ये रूप है, मेरा यह रूप है, असली रूप यही है। मैं हमेशा इसी भी रूप में उपलब्ध हूं, मगर दिखाता नहीं हूं किसी को। ऐसा है कि विश्वरूप हो गया, मुझ पर उतर दिया, तो ये अर्जुन की दृष्टि से परमात्मा हमेशा विश्वरूप है, वो विश्वरूप में ही मौजूद है, व्याप्त है। और ऐसा इस विश्वरूप को और किसी ने नहीं देखा इससे पूर्व। ठीक है, आत्मनो मम रूप दर्शनेन कृतार्थ एव त्वं संवृत्तः इति तत्स्तौति। तो ये दर्शन करके तुम कृतार्थ हो गया है, इसीलिए इस रूप दर्शन की स्तुति हो रही है। तो ये कौन सा है? रूप भगवान ही कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। क्या है? न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहन्नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहन्नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेद यज्ञ अध्ययनैः न दानैः चतुर्णामपि वेदानाम् अध्ययनैः यथावत् यज्ञ अध्ययनैः च। माने वेद पढ़ो, यज्ञ करो, दान करो, कुछ अध्ययन करो, कुछ भी करो, जो करना है करो, मगर ये रूप मेरा देखना नहीं होता। नहीं होता। इतना क्यों? मैं हमेशा एक उदाहरण में दिया हूँ आपको। यदि कोई बाहर से कोई आकर आपके दरवाज़ा के बाहर खड़ा रहकर कटकटाते हैं, ठीक है, कटकटाते हैं, तो आप उठकर दरवाज़ा खोल देते हैं। अब इस बीच में कारण कार्य संबंध लगाओ, तो बोलते हैं कटकटाया और खुल गया, मगर कटकटाने से हर बार खुलता है क्या? आप अंदर बैठे हैं, अंदर आप बैठे हैं, सुन भी रहे हैं। माने मैं कारण की सृष्टि की, कटकटाना, इस सृष्टि के मैंने कारण कर दिया तो ठीक, कारण हो गए, तो कारण की सृष्टि मैंने किया। हाँ, फिर दरवाजा पर कार्य होना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। तो फिर दरवाजा किस लिए खुला? आपके हृदय के अंदर भीतर दया आ गई। बेचारा कोई कटकटा रहे हैं, जाके देख लो, तो देखे तो सही, तो फिर उठकर दरवाजा खोला, मगर दया आ गए। अच्छा, बिना कटकटाए आपके भीतर दया हो सकती क्या? बस खड़ा है, दया करो प्रभु, कटकटाओ। कटकटाए बिना, हो मैं कटकटाया, क्यों नहीं खुलता? हाँ, जिद्द किया तो भगवान नहीं आएगा। हाँ, हमारा गर्व यही है।
हम इतना किया, तप किया, ये किया, जप किया, मैंने वो व्रत किया, मंदिर में भोग दिया, इधर दिया, उधर दिया। भगवान बोलते भाड़ में जाओ, सब कुछ दिया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ जीवन में। सुनते हुए नहीं मेरी बात। जप किया, उनके लिए तप किया, सारी संपत्ति प्रॉपर्टी को बेचकर दान दक्षिणा दे दी। ओहो, शास्त्र प्राणायाम करता हूं, योग करता हूं, जप करता हूं, अभिषेक करता हूं, सब कुछ कर रहा हूं। हाँ, खटखटाने से सुनता नहीं, क्या सुन तो रह रहा है। फिर से ज्यादा मैं क्या करूं पता नहीं। वो तो कुछ नहीं किया, उनको दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन। हमेशा भक्तों के चरित्र, वो भगवान भक्त को दर्शन नहीं देते, आजू बाजू लोगों को दर्शन देते। आप पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, आप भक्त के चरित्र में पढ़ो, कहीं पढ़ो, मजा आएगा आपको। वो भक्त बोलते हैं मैं इतने आ रहा, ये बेवकूफ को दर्शन दिया। अरे आजू बाजू लोग दर्शन देते हैं, बात करते थे उनसे ये कह दो, उनसे ये कह दो करके। तुकाराम जी को दर्शन नहीं हुआ, पत्नी को दर्शन हुई। और पत्नी तो एक लकड़ी बोलते जंगल में, वो तुकाराम जी क्या है, पहाड़ में बैठते थे, दूर में पहाड़ भी देखा है, बहुत दूर है गांव से, देहू गांव से बहुत दूर है पहाड़ में। वो सुबह पहाड़ में बैठ के जाते थे, रंगा रंगा करके। बेचारी पत्नी खाना बना के पहाड़ चढ़ती थी खिलाने के लिए, बहुत गुस्सा में प्यार भी है पति के प्रति और गुस्सा भी है। ये क्या उधर बैठता है, इधर लिख सकते ना, नहीं उधर जाएगा। और पांडुरंग के ऊपर गुस्सा थी उसको। ये पांडुरंग जो है ना, यही मेरे पति को खराब कर दिया। मेरे पति को पागल किसने बनाया? भगवान कृष्ण। मेरे पति दूर हो गए मुझसे, परिवार से। क्यों, किस लिए? तो दुश्मन बना दी। तो दुश्मन भाव से रोज याद कर, दिखने तो कृष्ण को, ये पर छापड़ तो दिखने तो कृष्ण, मेरे हाथ में आने तो भगवान कृष्ण को पकड़ फाड़ तोड़ देते। तो ये मेरे जंगल में ऐसे डांटते डांटते भगवान को, जंगल में जा रही थी खाना लेकर देने के लिए, कांटे घुस गए पीछे पैर के अंदर। खाना हाथ में है, तो औरत थी तो रो रही थी बेचारी। तो क्या करें, फिर बैठ गए वहाँ पे, निकाल रहे थे। भगवान कृष्ण स्वयं आ गए वहाँ पे कांटे निकालने के लिए। तो देखी, तो फिर लकड़ी बगल में एक छड़ी ली, तुम तेरे मेरे पति पर भगवान कृष्ण मारने गए हो, मेरे पास क्यों आते थे? चल नहीं, मुझे जाओ, तेरे कारण मेरे पति और पहाड़ पर बैठते रोज होता, वह पता घर नहीं आता है, पागल हो गया तेरे के जैसे। भगवान मुस्कुराते हैं, कांटे निकाल देते हैं। मजेदार बात है। तो वहां पे रामदास, भद्राचल रामदास, समर्थ रामदास और कोई रामदास नहीं है। उन्होंने क्या किया, तो सरकारी का पैसा था, वो पैसा खर्च कर, गलती तो किया, खर्च करके राम मंदिर बना दिया विदाउट पेइंग टैक्स टू तानीशा। तीन साढ़े तीन साल पहले की बात है, साल 350 साल के बाद पहले की बात। तो उन्होंने कहा कि पैसा भरो, क्या भैया टैक्स कलेक्ट किया? तहसीलदार था, हाँ कलेक्ट कर दिया टैक्स, सारे सोने के जो सिक्के होते हैं नोट दे दिया, मैं खर्च कर दिया। किस लिए? राम मंदिर। तो जेल में डालो, गोलकोंडा फोटो आप देख सकते, जेल। पर वो तो बहुत अन्य प्रकार कीर्तन लिखा तेलुगु में, ए राम, ए सीता, ये सब करके। आखिर में बहुत कुछ साल के बाद 2 बच्चे पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, तो छोटे छोटे बच्चे, बालक, वहाँ पे ट्रेजरी में चले गए हैं, वहाँ पे उनको पैसा भर दिया। बोले कि ये रामदास पहले छुड़ाने के लिए वो जितना उन्होंने खर्च किया उसका जो भी ज़्यादा है वो भी ले लो। तो रिसीट ले लिया, पर्ची लेकर तानशा के क्या बोलते हैं वहाँ पे चला गया राजा के पास सभा में, और बोले कि राजा जी सुनिए, मैंने पर्ची वहाँ पे पूरा पैसा कर दिया, अभी रामदास जी को छोड़ दीजिएगा। 2 बच्चे, वो राजा परेशान, मुसलमान, वो परेशान हो गए, आप 2 बच्चे कहाँ से आए? अरे हम कहाँ से आए, हमारे एड्रेस क्यों पूछते हो, बेकार का समय है, पहले देखो पर्ची दे दे, पर उसको छोड़ो पहले। बोले ठीक है, वो मुँह में पड़ गया वो भी, तो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर सोचा ये 2 बच्चे कौन हो सकते हैं? रामदास जी फिर रोते, अरे तानिशा जी वही रामचंद्र है और लक्ष्मण जी है, वो आपको दर्शन हुआ, मेरे को नहीं मिला।
तो ये भगवान के चमत्कार ही चमत्कार है। आप कुछ करते नहीं, किया भी नहीं, मुझे उल्टा मेरे को परेशान किया आपने जेल में डालकर। मैं इतना चिल्ला रहा था, सारे गाना गाने, मतलब बहुत सारे कृति है उन्हें, रामदास कृति बहुत लोग गाते हैं, भद्राचल मंदिर रामदास गोदावरी के तट पर, मगर भगवान ऐसे लीला है। तो भगवान कहते हैं मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ इसीलिए तुमको दिखा रहा हूँ, और ये रूप है ना, तो कुछ भी करो, साधन करो, दिखेगा नहीं, ठीक है। और यह वेद अध्ययन ही एव यज्ञ अध्ययन से सिद्धत्वात् पृथक यज्ञ यज्ञ विज्ञान उपलक्षणार्थम। अब देखिए यहाँ पे आया, देखिए वेद अध्ययन करने से ही यज्ञ अध्ययन भी हो गया है, क्योंकि यज्ञों के बारे में किस में बताया गया? वेद में। फिर खास करके वेद यज्ञ फिर दोबारा क्यों कहना है? वेद से यज्ञ से, यहाँ पे वेद यज्ञ अध्ययन ही, वेद अध्ययन ही यज्ञ अध्ययन ही चा, ऐसा क्यों? वेद यज्ञ, वेद अध्ययन में ही यज्ञ के बारे में आ गया है, फिर यज्ञ अध्ययन करके खास में अलग से कहाँ है? कुछ नहीं है। पर आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं यज्ञ अध्ययन पृथक यज्ञ अध्ययन ग्रहणम यज्ञ विज्ञान उपलक्षणार्थम। यज्ञ विज्ञान जो है, मैंने यज्ञ के बारे में ज्ञान, यज्ञ करना एक बात है, पर यज्ञ का ज्ञान जो है ना वो अलग है। बिना ज्ञान हम देख, जैसे कि पूजा पाठ मंत्र पढ़ते हैं, मगर अर्थयुक्त पढ़ना वो अलग बात है। इसी तरह यहाँ पे उपलक्षण क्या है? इसका उपलक्षण दूसरा यज्ञ, खास करके पृथक में यज्ञ करके इस पद का उपयोग वहाँ पे वेद यज्ञ, दूसरा जो वेद में यज्ञ तो आ गया है, अध्ययन हो गया है, यज्ञ का अध्ययन भी वेद अध्ययन में ही हो जाता है, फिर यज्ञ अलग से क्यों कहा गया? उपलक्षणार्थम। किसका? यज्ञ का, ज्ञान का, ये उपलक्षण बन गया। तथा न दान ही तुला पुरुषादि भी। एक पुराण काल में क्या, जिसे आप अभी भी करते हैं ना मंदिरों में जाके, जितना आपका ये वजन है उतना बराबर गेहूं चावल या सोना चांदी जो भी है, तुलाभार न च क्रिया भी अग्निहोत्रादि भी। बहुत सारे अग्निहोत्र क्रिया यज्ञ रोज हवन करता था, भगवान दर्शन नहीं दिया, देता नहीं। श्रोतादि भी सुन लिया, ये नहीं कुछ नहीं। श्रोत कर्म आदि भी नहीं, ना श्रोत कर्म मैंने श्रोतादि भी श्रोत कर्म नहीं हुआ। न अपि तपो भी उग्रही ही चांद्रायणादि भी उग्रही घोरही, घोर तप भी करो, चांद्रायण व्रत करो, नहीं मिलेगा। एवं रूपो, इस रूप में यथा दर्शितम विश्वरूपम, तुझको जो दर्शन मिला विश्वरूप का, इस विश्वरूप को इस रूप में ये दर्शन मिलना मैं किसी को नहीं दिखाया अभी तक, दिखेंगे यस ऐसा हम एवं रूप शक्यो न शक्य। कहे ऐसा इस मेरे इस विश्वरूप को देखना शक्य नहीं है, असंभव, तेरे अलावा तुझको दिखा दिया, मगर बाकी लोगों को किसी को भी ये संभव नहीं है। किसमें? नृलोके, ये मनुष्य लोक में खास करके एक मनुष्य होते हुए भी तुमको ये दर्शन मिला। मनुष्य लोक में एक मनुष्य को किसी को ऐसा दर्शन नहीं हुआ। तदन्येन त्वत्तः अन्य, तेरे बिना, तेरे अलावा और किसी को यह दर्शन नहीं मिला। ठीक है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपम घोरमीदृङ्ममेदम्, व्यपेतभिप्रीतमनाः पुनस्त्वं, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा, मा भूत, माते व्यथा, माते व्यथा माने अब व्यथा मत करो। माँ भूत, रो मत, ते भयम, मैं तेरे को भय ना हो। माँ भूत भयम, माँ च विमूढ़ भाव, विमूढ़ चित्तता। देखिए इस घोर रूप को दृष्टवा उपलब्ध रूपम घोरम ईदृग, ऐसा इस घोर रूप को देखकर चित्त को बिगाड़ो मत, भयो मत हो। यथा दर्शितम, मैं जैसा दर्शन किया, ये दर्शन, ऐसा रूप को दर्शन करके भय मत हो जाओ, मैं भय में मत पड़ो, डरो मत, कांपो मत। व्यपेत भी ही विगत भय प्रीतमना च सन, और तुम अब
भय को छोड़कर बिना डर प्रीत मनासन, प्रीत चित्त से, ठीक है। पुनः दोबारा भूय एव माने त्वं तदेव चतुर्भुजम शंखचक्र गदाधरम तव इष्टम रूपम इदम प्रपश्य। तेरे लिए इष्ट रूप ना बताया ना भगवान कृष्ण, मत व्हाट कॉल मेरा जो प्रीत मत सखम प्रसीद, यद मत सखम जो मेरे प्रिय दोस्त रूप है, तो तू पसंद करता है इसी रूप को, चतुर्भुज रूप को, इसीलिए एक घोर रूप को मैं उपसंहार किया। अभी इस तुम तेरे जो इष्ट रूप जो है भगवान कृष्ण का इष्ट रूप, मंदस्मित कृष्ण, चतुर्भुज कृष्ण, नीलमेघ श्याम कृष्ण, ठीक है, वो दर्शन अभी देख लो करके उपसंहार हुआ और दर्शन किया। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा इति एवं। अभी संजय जी कहते हैं इस प्रकार अर्जुन को दिखाया और उपसंहार किया विश्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने। इति एवं अर्जुनम वासुदेव ने क्या किया, अर्जुनम प्रति अर्जुन के लिए, तथा भूतम वचनम उक्त्वा माने ऊपर जो कही गई बातें कहकर, कौन से बात है, अभी मैं सौम्य रूप दर्शन में दिखा रहा हूँ, ये मेरा विश्वरूप जो है और किसी ने नहीं देखा मनुष्य लोक में तेरे अलावा, ये अर्जुना। ऐसे सारे ऊपर जो कही गई बातों को सुनाकर उक्त्वा स्वकम वसुदेव गृहे जातम, जो वसुदेव गृह में जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण है ना वसुदेव जी के घर पे, जातम रूपम दर्शयामास दर्शितवान, वही रूप दर्शन दिया। क्योंकि वसुदेव जी के घर में माने हाँ वहाँ पे कौन सा यह रूप दर्शन हुआ पहला, चतुर्भुज रूप, बाद में बालक बने, याद है, तो वह रूप हाँ। तो पहले तो दिव्यदृष्टि उन्हीं को दिया और किसी कोई नहीं देखा, मगर व्यासदी संजय जी, संजय तो देखा है। तो और है हो गया दृष्ट, ये जातम रूपम दर्शयामास दर्शितवान, भूयः पुनः आश्वासयामास च, आश्वासितवान च माने भीतम येनम, उस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिलाया कि अब डरो मत, शांत हो जाओ, ये सब नाटक है, ठीक है, दिखा दिया, डोंट वरी। भीतम येनम भूत्वा पुनः सौम्य वपु प्रसन्न देहो महात्मा, वो महात्मा भगवान श्री कृष्ण महात्मा जी ने फिर बन गया, क्या बन गया, अपना पूर्व रूप जो सौम्य रूप धारण करके अर्जुन को दर्शन दिया और आश्वासन दिया। अर्जुन अभी शांत हो गए, अब्बा टेंशन उतर गया, ठीक है। इस विश्वरूप को अर्जुन ने दर्शन किया। अब अर्जुन वाच, अर्जुन कहते हैं बस मैं आप इस रूप को देखकर भगवान कृष्ण, बस अभी सौम्यम रूपम देख करके संवृत्त सचेतता प्रकृतिंगता इदानीम अस्मि, अब मेरे शांत हो गया आप, ठीक है। इसलिए चंद बदल गया, श्लोक का चंद बदल गया कि नहीं, देखिए दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम, वो आ गया। अभी तक बड़ा लंबा चौड़ा छंदस था, अब तुरंत शांत हो गया, ठीक है। अब ये जो आगे आने वाले जो 4 श्लोक भगवान कहेंगे इस श्लोक में, इस अध्याय में, ये 12वां अध्याय का बीज है। 12वां अध्याय भक्ति, इसका बीज यहाँ पर डालते हैं भगवान कृष्ण। कल हम समाप्त करेंगे 11वां अध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।